प्रशासनाची बाजू आपण एक ऐकतो. पण तुम्ही स्वतः फील्डवर काम करता प्रत्यक्षात उतरून तुम्हाला काय अडी-अडचणी येतात? काय नियम आहेत जे कठोर वाटतायत किंवा काही बदल असे असावेत, जे तुम्हाला वाटतायत की करावे प्रशासनानं? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ 18 और यहाँ आए सभी का बहुत धन्यवाद टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये कठिनाइयाँ तो हमेशा से हर सिटी में रही है, फिर भी नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिडको का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। लेकिन एमआईडीसी एक नया सेगमेंट है जिसके अंदर जस्ट अभी पॉलिसी बदली है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, क्योंकि जो पहले के रोड्स है, ड्रेनेज है, ये तो पहले यहाँ के प्रोजेक्ट, यहाँ की जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ है उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन जो कन्वर्शन हुई है रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल ज़ोन के अंदर रेसिडेंशियल भी अलाउ किया गया है। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, लोग तो घर खरीद रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है कि पैराडाइज़ या डेल्टा या और कोई भी बिल्डर अगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो अच्छा बनेगा। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी पूरी कॉर्पोरेशन पे, गवर्नमेंट पे, यूडी पे, कई चीज़ों पे है। बाहर की पॉलिसीज़ क्लियर हुई है कि एफएसआई मिल गई है और हम बेच भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, अप्रूवल भी आ रहे हैं। लेकिन आगे का उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसईबी का है, वाटर का है, उसके तरफ मैं चाहूँगा कि ऑलरेडी सर तो कैलाश चंडे सर पहले सिडको में जॉइंट एमडी भी रहे हैं। सो उन्होंने वहाँ पर भी वाटर ट्रीटमेंट को, वाटर प्रोसेस को लेके कई सारी डैम्स और गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोसेस किया है। मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी एमआईडीसी का है, तरफ ऑलरेडी उनका ध्यान होगा, लेकिन और देखें क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स डेढ़ 2 साल में ओसी होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक उसको सफ़र नहीं करे। पब्लिक भरोसा करती है सिडको पे, कॉर्पोरेशन पे, हम पे, तो हम उससे पहले वहाँ पर पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का, ड्रेनेज का अपग्रेडेशन जो भी करना है उसको कर सकें। थैंक यू। नवी मुंबई की जो पहले बसी हुई सिटीज़ है जैसे वाशी, नेरुल, बेलापुर, यहाँ पर लैंड बैंक सिडको के पास पहले से अवेलेबल कम रही है। लेकिन फॉर्च्यूनेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, यूडी से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आने की वजह से रीडेवलपमेंट अभी फिज़िबल हुआ है और रीडेवलपमेंट मुंबई में भी कई हद पे बहुत ही वॉल्यूम में चालू है। लेकिन नवी मुंबई और मुंबई के इसमें सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है कि हमें बहुत अच्छा क्लियर टाइटल रीडेवलपमेंट में लैंड मिलता है। तो यहाँ सबसे ईज़ी चीज़ जो है सिडको से दिए हुए प्लॉट्स है, सिडको की बनाई हुई बिल्डिंग्स है, जहाँ टाइटल का, 7/12 का किसी तरीके का कोई इश्यू नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेप है रीडेवलपमेंट में, वो नवी मुंबई में ऑलरेडी क्लियर्ड है। चाहे बिल्डर कोई भी हो, सोसाइटी कोई भी हो, तो जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वो हमारे सामने नहीं है। पर दूसरी ग्राउंड रियलिटी पे एक चैलेंज है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, जो दिन-ब-दिन, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट में सोसाइटीज़ दे रही है, वो एक आम जनता है, आम पब्लिक है। बरोबर. उन्हें सोमवार को आप जो ट्रेन करोगे वो बोलेंगे, मंगलवार को और कोई आके दूसरा ट्रेन करेगा वो बोलेंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना और ज़रूरी नहीं है उस एक्सपेक्टेशन पे अपन खड़े उतरना। जो रियलिटी है हर बिल्डर को समझ के उनको कमिटमेंट करना, क्योंकि ये कमिटमेंट आप किसी एक आदमी से नहीं, एक परिवार से कर रहे हो। 100 परिवार, 200 परिवार, वो हमारे भरोसे के ऊपर अपना घर छोड़ के बेघर होके कहीं पर रेंट पे जाएँगे। हम रेंट देंगे, पर रेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आज किसी के घर पे कोई रहेगा, उसको फ्लैट बेचना है, फिर वो उसको बोलेगा खाली करो, अभी दूसरी जगह जाओ। बिल्डर रेंट देगा, लेकिन कितने साल तक वो लोग बेघर रहेंगे। तो ये हर बिल्डर को, इवन मैं खुद को भी बोलता हूँ कि कमिटमेंट करने के टाइम हमें काम मिले या नहीं मिले, हमें सोचने का है कि हम कई सारे बच्चे, लेडीज़, कई परिवारों को कुछ कमिटमेंट करने जा रहे हैं, उनका घर खाली करवाने जा रहे हैं। उस ग्राउंड रियलिटी को समझ के, सच को समझ के रियल फिगर देना एक सबसे बड़ी चैलेंज है सबके लिए। कॉम्पिटिशन में आके मेरी कंपनी भी है, 600 एम्प्लॉई है, तो काम और चाहिए करके हम भी लालच रखते हैं कि, लेकिन उस लालच में कहीं पैर फिसल नहीं जाए, ये मैं खुद को भी समझाता हूँ और मेरे बाकी बिल्डर कलीग सभी यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी से आए हैं। मैंने 1996 से सबके साथ काम किया है, यहाँ पर बैठे हुए 3 जनरेशन्स के साथ। लेकिन यहाँ के बिल्डर ग्राउंड रियलिटी से आए इसलिए ये चीज़ समझते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने मेरा व्यक्तित्व यहाँ पर रखा कि यही एक डिफ़िकल्टी है, बाकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि सिडको का दिया हुआ टाइटल है। तो इससे बड़ा रीडेवलपमेंट में और कोई सपोर्ट हो नहीं सकता। और सबसे फ्रेंडली यहाँ पर हमारे अप्रूवल्स है, जो ईज़िली हो जाते हैं यूडीपीसीआर आने के बाद। और जहाँ भी कोई क्लियरिटी लगती है, कॉर्पोरेशन से, सिडको से यूडी में जाती है, इमीडिएट वहाँ से क्लियरिटी आ जाती है, अमेंडमेंट आ जाती है। तो इतना अच्छा सपोर्ट है, तो बाकी कोई डिफ़िकल्टी आई डिडन्ट फील इन रीडेवलपमेंट। थैंक यू। एम-आय-डी-सीमध्ये मिक्स यूज डेव्हलपमेंट याबद्दल काय वाटतं आपल्याला? इट इज़ अ बेस्ट बिकॉज़ एमआईडीसी वैसे ही यहाँ ज़्यादा टाइम परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि सिटी बस गई है।
लोग रह रहे हैं, अगर एमआईडीसी रहेगी तो पॉल्यूशन होगी लोगों के लिए, यहाँ रहने को तकलीफ होगा। तो अगर एमआईडीसी शिफ्ट होके कहीं और जा रही है और यहाँ पर जो लैंड है वो प्रॉपर यूज़ हो रही है, क्योंकि सिटी के बीच में ही एमआईडीसी है, अगर हम नेरोल पे ये सब एरिया आप देखते हैं, तो इस एरिया के अंदर जैसे कि एयरपोर्ट आ चुका है और एड्यूसिटी और कई सारी चीज़ें नवी मुंबई में आ रही है, लोग कई अलग-अलग सिटी से यहाँ पर माइग्रेट होना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बसी हुई सिटी में ही, क्योंकि दूसरी अच्छी सिटी से अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एमआईडीसी के आसपास की सिटीज़ में ही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द एमआईडीसी एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और उस वजह से मिक्स यूज़ होने के, जैसे मैं फॉरेन भी ट्रैवल करता हूँ, तो कई बार हम देखते हैं कि लोग प्रेफ़र करते हैं कि एक ही कंपाउंड के अंदर उनकी ऑफ़िस भी है, एक ही कंपाउंड के अंदर उनका घर भी है। तो गाड़ी पार्क की उनको वहीं ऑफ़िस मिलती है, वहीं घर मिलती है, और ये ट्रेंड बहुत आजकल लोगों को लाइकिंग में है, बरं. क्योंकि कई सारे लोगों के बच्चे डॉक्टर, सीए पढ़ के आ रहे हैं। सो दे प्रेफ़र कि वहीं ऑफ़िस है और वहीं घर है, एंड दे फील सिक्योर कि देयर इज़ नो ट्रैवलिंग एंड इट्स कन्वीनिएंट।